कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा की उदी के बारे में, जो बाबा की एक संजीवनी है जो हमारे लिए छोड़ा है बाबा ने। भक्तों के कष्ट इससे कट जाते हैं, ऐसी संजीवनी बाबा की हमारे लिए उदी है। और उदी मैं अब बताऊंगी उसको कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं और उससे क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी भी आपके यहाँ कोई अगर साईं मंदिर है तो ये उदी आपको वहां पर मिल जाएगी। हर साईं मंदिर में बाबा की उदी मिलेगी आपको, और आप वहां से उदी ले आइए और लाकर किसी डिब्बे में भी, किसी छोटे डिब्बी वगैरह में आप भर सकते हैं और उसे अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। ये उदी आपको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर तरीके से आपको ये लाभ पहुंचाएगी उदी। अब जब सुबह आप स्नान करके पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आप इस उदी का टीका अपने माथे पे लगाइए और थोड़ी सी सेवन भी करिए इस उदी का। लेकिन अगर ये तो डेली रूटीन हो गया कि आपने लगाई और ये नहाकर माथे से लगाई और खाया, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार इंसान बहुत ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं, टेंशन चलती है दिमाग में, तो तब भी ये उदी बहुत काम करती है। आप उसे अपने मस्तक पे लगाइए बाबा से प्रार्थना करके। तो यहाँ जो ये चक्र होता है, यहाँ लगाने से बहुत ज्यादा माइंड को रिलीफ मिलता है बाबा की उदी से। और अगर आप बीमार हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, छोटे से छोटी या फिर कोई बड़ी बीमारी भी है आपको, तो आप बाबा की उदी को कैसे लेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 गिलास पानी आपने लेना है और रात को बाबा के पास उस गिलास को रख देना है। जब आप सुबह उठेंगे और पूजा के लिए बैठेंगे, उसी समय आपको बाबा की उदी लेनी है। इस तरीके से ये 2 उंगलियां और एक इस अंगूठे के बीच में आपको उदी लेनी है और बाबा के 11 वचन पढ़ने हैं आपको उदी हाथ में रखकर। 1 बार हो सकता है तो 1 बार, और अगर इससे ज्यादा 11 बार आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा जल्दी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे करके आप उदी लेकर 11 वचन पढ़िए और उसको पानी में, लास्ट 11 वचन पढ़ने के बाद आप पानी में डाल दीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरे इस रोग को काट दीजिए, मुझे जो भी परेशानी है बाबा उसे ठीक कर दीजिए। और उसके बाद वो जल आपने पी लेना है। तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी छोटी मोटी पीड़ा है, आपको ये पेट दर्द है या कोई भी ऐसी कोई छोटी चीज है जो आपको, तो 1 मिनट में आपको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर कोई बड़ी पीड़ा से आप गुजर हैं, जो यहाँ पे दवाई नहीं काम कर रही है या बहुत दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बीमार हैं, तो उसको भी बाबा धीरे धीरे उदी के सेवन से वो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी दवाइयां भी छूट जाएंगी। ऐसा मैं गारंटी से कहती हूँ। मुझे बाबा के उदी पर बहुत ज्यादा विश्वास है। लेकिन हाँ, ये उदी काम तभी करेगी जब आप इस पर दृढ़ विश्वास रखेंगे। ये उदी तभी काम करेगी। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है और आप संशय में रहेंगे, डाउट में रहेंगे कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, ये काम करेगी कि नहीं, तो ये उदी हो सकता है काम ना करे। लेकिन जहां आपने अगर ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि मैंने बाबा की उदी ली है और अब मैं ठीक होती जा रही हूँ या मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये उदी आपके ऊपर जादू का काम करेगी और आप ठीक हो जाएंगे। मेरे घर से तो दवाइयाँ हमेशा के लिए जा चुकी हैं।
और बहुत सारी हमारी भी शारीरिक जो प्रॉब्लम थी बाबा की उदी से ठीक हुई हैं। हम तो डेली देखिए मेरे पास बाबा की उदी इस डिब्बी में रहती है और डेली ये मेरे पास रहती है। मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ पर्स वर्स में मैं हर जगह लेकर जाती हूँ उदी को, क्योंकि इसके बिना चलना मुश्किल है। हो सकता है हम पे कोई विपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, लेकिन जब ये साथ रहती है तो आने वाली प्रॉब्लम भी टल जाती है। और उदी का पैकेट मेरे हस्बैंड की पॉकेट में पर्स के रहता है और वो भी अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। और कई ऐसी घटना हुई है साथ कि हमने इमीडिएटली किसी और के साथ हुई और हमारे पास उदी थी और हमने देकर जब उनका दुख कम हुआ उसी समय मतलब एक है कोई स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने उदी जब मेरे पास थी और मैंने उनकी मदद की और उनको इंस्टेंट रिलीफ हुआ। वो भी बाबा की उदी से जुड़ गए हैं। और बाबा की विभूति बाबा खुद अपने हाथों, जब शिरडी में थे तो बाबा दिया करते थे, जो भी भक्त बाबा से मिलने आया करते थे। और इस उदी से बाबा ने अनेकों उपचार किए, आज भी हो रहे हैं। उदी अगर आपके पास मान लो नहीं है या फिर आप कहीं मंदिर आपको नहीं कहीं से ला पा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो आपके घर में जो आप बाबा के लिए अगरबत्ती लगाते हैं, आप उसकी राख को भी अगर बाबा का नाम लेकर बाबा पे सच्ची श्रद्धा रखकर माथे से लगाते हैं तो वो भी उदी का ही काम करेगी। बिल्कुल वो उदी का काम करेगी। बस आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए बाबा के ऊपर कि मैंने उदी ली है और ये काम करेगी। उदी के आगे मेडिकल साइंस भी फेल हो चुका है। मेरे पास वो भी स्टोरियां हैं, बताऊंगी किसी दिन आपको। आप इस चैनल से जुड़े रहें और मेरा थोड़ा सहयोग करते रहें कि मुझे बताएं, कम से कम कमेंट्स करें कि इससे आप मेरी बातों से, मेरी जो मैं आपको बताती हूँ उससे आपको कुछ लाभ हुआ है कि नहीं। और बस मैं ये चाहती हूँ कि बाबा की जो महिमा है वो घर घर तक पहुंचे। बहुत सारे लोग आज भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, सही रास्ता नहीं मिलता है। मैं नहीं चाहती वो दुखी रहें और बाबा की कृपा उन तक पहुंचे। हम जिन्हें जानते हैं हम उनका भी भला मांगते हैं बाबा से, और जिन्हें हम नहीं जानते बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप उनकी भी रक्षा करें। तो बाबा की उदी पर दृढ़ विश्वास रखिए, उदी काम करती है बहुत ज्यादा। और ये तो रही एक शारीरिक तौर पर प्रॉब्लम या फिर मानसिक तौर पे प्रॉब्लम। आपको मैं अपना बताती हूँ कि मेरी उदी के बिना ना तो सुबह होती है ना शाम होती है। और कोई नया कार्य भी मैं करती हूँ, कोई पेपर मुझे कहीं पर देना है जो मेरा बहुत ज्यादा पर्सनल पेपर है, कोई पेपर मुझे कोई सबमिट कराना है या फिर मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी भी चीज के लिए जाना है, उदी मेरे साथ रहती है। मैं उस पेपर पे, उस पेन पे बाबा का नाम उदी से लिखती हूँ। ये मैं आपको अपनी पर्सनल चीजें बता रही हूँ। 110% कामयाबी हाथ लगती है। और कोई घर में नई चीज है, कुछ भी है, हर चीज पे मैं बाबा की उदी लगाती हूँ, क्योंकि बाबा का वो ऐसा आशीर्वाद है कि उसको जितना लिया जाए उतना कम है। और जब मैंने घर लिया था नया, तो भी मैं यहाँ बाबा की उदी हर जगह डालकर गई थी, ताकि बाबा की जो शक्ति है मेरे घर के अंदर बनी रहे, बाबा का आसरा मेरे घर में रहे, क्योंकि हम बाबा के बिना कुछ भी नहीं है। तो उदी तो आपको छोटी छोटी चीजों में अगर आप डेली यूज अपने करते हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, शायद आप सुनेंगे तो मैं अपने घर में जब राशन लाती हूँ या कुछ भी मैं अपने घर में कोई सामान लाती हूँ, मैं सब में उदी बाबा की डालती हूँ। और ऐसी बरकत मेरे साईनाथ करते हैं कि मेरे कभी भी घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ये मेरी खुद की श्रद्धा है कि मैं बाबा की बुद्धि पर कितना विश्वास करती हूँ, और उसी तरह वो उदी मुझ पे लाभ पहुंचाती है। मुझे हर तरीके से हमारे साथ अच्छा होता है, बाबा की उदी साथ रहती है। तो और अगर आपका कोई छोटा बच्चा है और उसको नजर लगी है, या फिर वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, या फिर पढ़ाई नहीं करता है ना, तो आप किसी छोटी सी पॉलिथीन में बाबा की उदी रख लीजिए
उसको आप अच्छी तरह से धागे से सिल दीजिए, उसको मतलब पैक कर दीजिए पूरा। और कोई पीले रंग का कपड़ा छोटा सा लेकर उसमें आप उसको, बहुत छोटी सी बनानी है आपको, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, बहुत छोटी सी बाबा की उदी 2 चुटकी के हिसाब से उसमें आ जाए इतना बड़ा। और पीले रंग के कपड़े में कर आपको बच्चे के हाथ से या बच्चे के गले से बांध देना है। वो पढ़ाई में भी होशियार होगा और उसको कभी कोई किसी की नजर नहीं लगेगी। बच्चों को, छोटे बच्चों को अक्सर नजर लगती है और बाबा का साया हमेशा उनके साथ रहेगा। कभी भी वो किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि बाबा है ना उदी के रूप में उनके साथ, तो बाबा रक्षा करेंगे उनकी। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी नींद से कोई प्रॉब्लम है, नींद में कोई दिक्कत आती है, या आप सोते सोते डर जाते हैं, छोटे बच्चे भी कई बार डर जाते हैं, बहुत सारी चीजें नींद में प्रॉब्लम होती है ना, टेंशन की वजह से भी कई बार नींद नहीं आती है, तो आप जैसे वह पुड़िया मैंने बच्चों के लिए बताई है, ऐसी छोटी एक कागज की पॉलिथीन में आप बाबा की उदी भर के उसको पैक करके अपने पिलो के अंदर रख लीजिए। पिलो को जो उसका वो होता है उसे कवर कर दीजिए और वही पिल्लो आपको रोज लेके सोना है, वही पिल्लो आपको लेके रोज सोना है। तो फिर आप देखिए आपको कैसे नींद से भी बाबा छुटकारा दिला, नींद की परेशानी से ही बाबा आपको छुटकारा दिला देते हैं। तो उदी तो लाख दुखों की एक दवा है साईं की, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। तो बाबा की उदी पे विश्वास रखिए, ये बाबा खुद अपने हाथों से दिया करते थे, बाबा का आशीर्वाद है, ये बाबा का स्वरूप एक तरह से समझ सकते हैं कि हमारे साथ रहता है बाबा का। तो आप अपने पास रखिए 24 घंटे, अपने मंदिर में रखिए, मंदिर में से जब भी नहाते हैं आप पूरी फैमिली लगाइए। और अच्छे काम के लिए, किसी भी काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो बाबा की उदी जरूर साथ लेके जाइए। ये थे मेरे कुछ उदी से जुड़े हुए एक्सपीरियंस, और बहुत सारे बाबा की उदी की और भी महिमा है जो आपके लिए मैं लाती रहूंगी। आप प्लीज अपना प्यार मेरे पे ऐसे ही बनाए रखें, एक लाइक जरूर करिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं, मैं कुछ अच्छा कर रही हूं या फिर ठीक सही रास्ते पे हूं मैं। और मेरी जो खुद की पर्सनल चीजें हैं मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। मुझे बाबा ने जो आज तक अनुभव कराया है बस वही मैं आप तक बांटना चाहती हूँ। और आपके भी कुछ अनुभव हो तो प्लीज मुझे मैसेज में बताइए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और अपने चैनल पर वो अनुभव दिखाऊंगी। और तब तक के लिए आप अपनी इस बहन को, इस बेटी को, अपनी इस साथी को आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे बाबा की नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।